खगोलीय पिंड। रात्रि में जब आप आकाश को देखते हैं तो आपको अनेक चमकते हुए तारे तथा चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई देते हैं। इन वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। चंद्रमा तथा तारों के अतिरिक्त उपग्रह तथा उल्काएं भी खगोलीय पिंड हैं। The moon. Moon, Latin word means luna, is an only natural satellite of the Earth and the fifth largest satellite in the solar system. It is 240,000 miles, that is 384,000 kilometers away from Earth. The moon takes 29.5 days to make one orbit around the Earth. It also takes 29.5 days to complete one rotation on its axis. It is non-luminous object, but it reflects the light from the sun. The part of the moon facing the sun is lit up. The part facing away from the sun is in darkness. The changing shape of the bright part of the moon that we see is called its phase. It takes our moon about 29.5 days to complete the cycle through all 8 phases. This is known as a lunar month. Surface of moon. Moon has no water and atmosphere. Therefore, there is no life as on the Earth. Also, the gravity on moon is very less as compared to the Earth, which means it will be difficult to walk on moon. An American astronaut, Neil Armstrong, landed on the moon for the first time, followed by Edwin Aldrin. The moon's surface is dusty and barren. There are many craters of different sizes. It also has a large number of steep and high mountains. Some of these are as high as the highest mountains on the earth. तारे। हम जानते हैं कि तारे आकाशीय पिंड है जो चमकदार होते हैं। वे प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। 2 तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी है। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर सकती है। वैज्ञानिक तारों का अध्ययन करते हैं और उन्हें उनकी समानता और भिन्नता के आधार पर समूहों में रखते हैं। वे लाल बौना तारा, पीला तारा, नीला तारा, दैत्य तारा, विशालकाय दैत्य तारा है। तारामंडल। तारामंडल एक समूह का निर्माण करने वाला तारा है जिसमें एक पहचान योग्य आकृति होती है, उसे तारामंडल कहा जाता है। आज आकाश में 88 ज्ञात तारामंडल हैं जो आकाश को 88 भागों में विभाजित करते हैं। हम तारामंडल को आकाश में उनकी आकृति और उनके स्थान को जानकर आकाश में पहचान सकते हैं। आइए रात्रि के समय आकाश में कुछ दिखने वाले तारामंडलों की चर्चा करें। उर्सा मेजर अथवा बिग डिपर अथवा ग्रेट बियर अथवा सप्त ऋषि एक बहुत प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे उत्तरी गोलार्ध में संध्या काल के दौरान ग्रीष्म में देखा जाता है। इसमें 7 चमकीले तारे होते हैं और आकाश में एक बड़ी उल्टी चम्मच अथवा प्रश्न चिन्ह के समान दिखाई देते हैं। यह तारामंडल ध्रुव तारे को खोजने में हमारी सहायता करता है। मृगशिरा दूसरा प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शीत ऋतु में रात्रि में देखा जा सकता है। यह आकाश में सर्वाधिक तेजस्वी तारामंडलों में से एक है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीली तारा मृगशिराएं होती हैं जिन्हें शिकारी भी कहा जाता है। लगभग 8 तारे हैं जो एक आदमी की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। एक मुख तारा, 2 कंधे तारे, 3 कमरपेटी तारे और 2 घुटने तारे होते हैं। मृगशिरा का उपयोग रात्रि में आकाश में सबसे चमकीले तारे लुब्धक का पता लगाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगला तारामंडल कैसेपिया राजकुमारी है। यह कुर्सी पर बैठी हुई एक राजकुमारी को इंगित करता है। यह आकाश में एक टेढ़े मेढ़े W अथवा M के समान दिखाई देता है। इसे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतुओं में रात्रि के प्रारंभिक भाग में देखा जा सकता है। सिंह
शेर रात्रि आकाश में दूसरा प्रमुख तारामंडल है। यह उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतुओं में संध्याकाल के दौरान दिखाई देता है। सौर मंडल, सूर्य तथा उपग्रह। सूर्य हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है जिसके 8 उपग्रह हैं। अनेक ग्रहिकाएं तथा धूमकेतु अपनी स्थिर कक्षाओं में इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र तथा यूरेनस को छोड़कर सभी उपग्रह सूर्य के चारों वामावर्त दिशा में परिक्रमण करते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी उपग्रह, ग्रहिकाएं तथा धूमकेतु सौर मंडल में बंधे हुए हैं। सूर्य से प्रकाश लगभग 8 मिनट में हम तक पहुंच जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य हमसे 8 प्रकाश मिनट दूर है। आइए हम सभी 8 ग्रहों का क्रम से अध्ययन करें। बुध, यह चट्टानी ग्रह है। यह सूर्य का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह अथवा चंद्रमा नहीं है। सूर्य के अत्यधिक निकट होने के कारण इसे पृथ्वी से देख पाना संभव नहीं है। इसे उन स्थानों से देखा जा सकता है जहां वृक्ष अथवा भवन द्वारा क्षितिज को देखने पर बाधा न पहुंचे। शुक्र, यह एक चट्टानी ग्रह है। इसका वायुमंडल सघन है जिसमें सल्फर पाया जाता है जो ऊष्मा को बांध लेता है, जिसके कारण यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसमें घने बादल हैं जो प्रकाश की अत्यधिक मात्रा को परावर्तित कर देते हैं। अतः रात्रि में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है, जो कि पृथ्वी के परिभ्रमण के विपरीत है। इसे या तो सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है। अतः इसे प्रायः प्रातः तारा अथवा सांध्य तारा कहा जाता है। दूरदर्शी की सहायता से पृथ्वी से देखने पर यह चंद्रमा की भांति कलाएं प्रदर्शित करता है। पृथ्वी, यह एक चट्टानी ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिसका कारण इसकी अनुकूलतम दूरी वायुमंडल, जल तथा ओजोन परत है। यह अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुएं होती हैं। इसका एक चंद्रमा है जिसे लूना कहते हैं। हरितिमा तथा जल की उपस्थिति के कारण इसे नील हरित ग्रह कहा जाता है। मंगल, यह भी एक चट्टानी ग्रह है। इसकी सतह पर लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल है, अतः इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 चंद्रमा हैं, फोबोस तथा डीमोस। बृहस्पति, यह एक गैसीय ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। इसके चारों ओर वलय पाया जाता है। इसके 60 से अधिक चंद्रमा हैं। दूरदर्शी की सहायता से पृथ्वी से इसके 4 चंद्रमा देखे जा सकते हैं। शनि, यह एक गैसीय ग्रह है। इसके चारों ओर बर्फ के वलय हैं, जिसे दूरदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसका रंग पीला है। इसका घनत्व जल से कम है, अर्थात यदि इसे पानी में फेंक दिया जाए तो यह पानी में तैरेगा। इसके भी 60 से अधिक चंद्रमा हैं। यूरेनस तथा नेपट्यून दोनों गैसीय ग्रह हैं। दोनों के चारों ओर वलय हैं। यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है। यूरेनस अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। Some other members of the solar system. Our solar system is like a huge family which has a number of members. Let us look at some of the members. What are asteroids? There is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter. This gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the Sun. These are called asteroids. Asteroids can only be seen through large telescopes. What are comets? They are made of ice and mud. These revolve around the Sun in large and highly elliptical orbit. These acquire a bright tail
As they come near the sun, tail is always directed away from the sun. The size of the tail decreases as the comet moves away from the sun. Comets appear periodically, like Halley's Comet, which comes after every 76 years. What are meteors? A meteor, shooting stars, is a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. At that time, it has a very high speed. The friction due to the atmosphere heats it up. It glows and evaporates quickly. That is why the bright streak lasts for a very short time. Some meteors are large so that they can reach the Earth before they evaporate completely. The body that reaches the Earth is called a meteorite. Artificial satellites. The artificial satellites are man-made. They are launched from the Earth. They revolve around the Earth much closer than the Earth's natural satellite, the Moon. The artificial satellites have many practical applications. They are used for forecasting weather, transmitting television and radio signals. They are also used for telecommunication and remote sensing.